हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सबका पढ़ाई काफी अच्छे से चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में यानी क्लास 10th का सेशन 2025 के 26 जो बच्चे मतलब 26 में एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए हमारा बैच आ गया है। और आज इसका लेक्चर नंबर पहला है, मैथ का पहला नंबर लेक्चर, यानी इसमें चैप्टर नंबर 1 हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर का हमारा नाम क्या है? तो वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रियल नंबर। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या को रियल नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब चैप्टर शुरू करने से पहले चैप्टर के बारे में कुछ हम लोग उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद चैप्टर का जो भी क्वेश्चन होगा एक एक करके सबको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला हम क्या कर देखते हैं इसमें, मतलब पहला हमें क्या पढ़ना है? तो प्राकृत संख्या। कौन संख्या? प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो मेरे बाबू ध्यान दीजिएगा, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं प्राकृत संख्या? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में ध्यान दीजिएगा, एक एक क्या है? प्राकृत संख्या है। दो, गिनती गिनते तो 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 कहाँ तक? अनंत तक। ऐसे ना गिनते हैं ना, क्या इसी को बोलते हैं गिनती की संख्या। जो एक से शुरू होता है कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। क्या बोलते हैं इसको? गिनती की संख्या बोलते हैं। तो कोई बोलेगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा? बोलिएगा गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। बोले कोई दिक्कत नहीं सर, चले आगे। यस सर, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, गिनती की संख्या में जीरो को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होता है, गिनती की संख्या में जीरो को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होता है, कौन सा संख्या कहलाता है? तो पूर्ण संख्या कहलाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, गिनती की संख्या हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। यानी इसमें क्या मिलाना है हमको? जीरो मिलाना है। यानी जीरो से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ये कौन संख्या कहलाएगा? तो हमारा पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर कहलाएगा। बोलिए, यानी जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। कौन संख्या? तो ये हमारा पूर्ण संख्या कहलाएगा। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। क्या है इसमें? बहुत सारे बच्चे पढ़ के आए होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े होंगे। जो पढ़ के आएंगे बहुत बढ़िया बात, रिवीजन हो जाएगा आपका। जो नहीं पढ़ के आएंगे देखते रहिएगा। अभी हम मतलब इस लेक्चर में मतलब अभी थोड़ा बहुत बेसिक बता रहे हैं, इसके बाद थोड़ा आपका जो मतलब लेवल है उसको थोड़ा ऊपर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगला क्या है हमारा? पूर्णांक संख्या, यानी कि इंटीजर नंबर। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, जो पूर्णांक संख्या होता है वो माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक जाता है। माइनस, जैसे ध्यान दीजिएगा क्या हो गया? माइनस अनंत डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। ये कौन संख्या कहलाएगा? बोलिए, ये हमारा इंटीजर नंबर, यानी कि हमारा कौन संख्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या, यानी हमारा इंटीजर नंबर ये कहलाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं सर, चले आगे। यस, ध्यान दीजिएगा, अब कौन संख्या? भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंपोजिट नंबर बोलते हैं, यानी कि भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसका कम से कम दो गो गुणनखंड प्राप्त, दो से अधिक गुणनफल, यानी कि 3 या 3 से अधिक गुणनफल प्राप्त हो, वह संख्या कहलाता है क्या? भाज्य संख्या। अब देखिएगा, जो एक है यानी अभाज्य गुणनखंड करने पर कितना कम से कम उसका मतलब जो गुणनखंड है कौ गो है? 3 गो है या 3 गो से अधिक है, क्या कहलाएगा? वो भाज्य संख्या। तो क्या एक भाज्य संख्या है? एक को का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो एक ही आएगा, यानी एक में एक से भाग एक ही बार में एक ही आएगा। एक में किसी और संख्या से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये हमारा एक भाज्य संख्या नहीं है। अब बोलिएगा, क्या दो हमारा भाज्य संख्या है? दो में एक से भी भाग लगेगा, दो में दो से भी भाग लगेगा। तो क्या दो हमारा भाज्य संख्या हुआ? नहीं, दो भी हमारा भाज्य संख्या नहीं हुआ। दो में एक तो लगेगा और दो में दो से लगेगा, इसके अलावा और कोई संख्या है जिसमें दूसरा लगेगा? नहीं लगेगा। हमको चाहिए को 3 गो या 3 गो से अधिक। ठीक है, तो दो भी हमारा भाज्य संख्या नहीं होगा। अब देखिएगा, क्या 3 हमारा भाज्य संख्या होगा? क्या 3 हमारा भाज्य संख्या होगा? 3 में 1 से भाग लगेगा, 3 में 3 से भाग लगेगा, क्या 3 में 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो 3 में 1 और 3 से भाग लगेगा, यानी इसका भी 2 गुणनफल प्राप्त हो रहा है। तो क्या ये भाज्य संख्या होगा? नहीं, ये भी हमारा भाज्य संख्या नहीं होगा। अब देखिएगा, क्या 4 हमारा भाज्य संख्या? देखते हैं, 4 1 के पहाड़ा में आता है, 4 2 के पहाड़ा में आता है, 4 हमारा 3 के पहाड़ा में आता है। 3 4 क्या बोलते हैं? 4 के पहाड़ा में आता है, यानी 4 1 के पहाड़ा में आता है, 4 2 के पहाड़ा में आता है और 4 4 के पहाड़ा में आता है। तो क्या हुआ? बोलिए, 4 हमारा भाज्य संख्या हुआ कि नहीं हुआ? इसे 3 गो अभाज्य गुणनखंड आ रहा है,
कितना आ रहा है 3। जब 3 आ रहा है तो ये हमारा भाज्य संख्या हुआ। अब ध्यान दीजिएगा 4 से हमारा भाज्य संख्या स्टार्ट होता है। कहां से? 4 से। 4 हो जाएगा हमारा, 5 हमारा होगा नहीं होगा, 6 हो जाएगा हमारा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 12 14 डॉट 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 कहां तक? ये भी जाएगा हमारा अनंत तक। ठीक है, ये होगा हमारा भाज्य संख्या। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, ध्यान दीजिए कुछ स्टार पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में इतना। इसके बाद अभी और भी जो संख्या है, जैसे अभाज्य संख्या हो गया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसके बारे में बता रहा है। पहले ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या हमको स्टार पॉइंट लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो आएगा कि क्या बोलेगा क्वेश्चन कि 0 1 क्या है? 0 एक प्राकृत संख्या है, लेकिन क्या 0 एक पूर्ण संख्या है? बोलिए सत्य है कि असत्य है? बोलिए 0 एक प्राकृत संख्या 0 प्राकृत संख्या है? नहीं है। क्वेश्चन आएगा कि 0 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या 0 एक प्राकृत संख्या है? सत्य है कि असत्य है? 0 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या 0 एक प्राकृत संख्या है? नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आता है, अभी कराएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा और सुनिएगा। और क्वेश्चन आएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? क्या आएगा क्वेश्चन? सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो क्या बोलिएगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4। कौन सी? 4, याद रखिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? याद रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या आता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, बराबर क्या होता है हमारा? 4। याद रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। ये स्टार पॉइंट देकर कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं मतलब अगला स्लाइड पर। ध्यान दीजिएगा, क्या है? अभाज्य संख्या। इसका क्या है हमारा? अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिएगा, वैसा संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड प्राप्त हो। कितना गुणनखंड? 2 गुणनखंड। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहलाता है। ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा? अभाज्य संख्या। बोलिए एक अभाज्य संख्या है, इसका 2 गुणनखंड चाहिए हमको, 2 गुणनखंड। एक में सिर्फ 1 से ही भाग लग सकता है, और किसी संख्या से लगता है? नहीं लगता है। क्या एक हमारा अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। 2 गुणनखंड इसका चाहिए। को गुणनखंड अभाज्य संख्या होने के लिए सब कितना गुणनखंड चाहिए? 2 गो, जिसमें केवल अपने आप से भाग लगे और केवल 1 से भाग लगे, यानी मतलब 2 संख्या में भाग लगना चाहिए, एक से और एक स्वयं से। तो जो 1 है, 1 में 1 से तो भाग लगेगा, और 1 में स्वयं से भाग लगेगा, लेकिन स्वयं मतलब 1 ही तो हुआ, इसका मतलब फिर भी मतलब गुणनखंड इसका 1 ही हो रहा है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब देखिएगा, इसके बाद 2 आता है हमारा, तो 2 में 1 से भी भाग लगेगा, 2 में 2 से भी भाग लगेगा, तो क्या 2 हमारा अभाज्य संख्या होगा या नहीं होगा? 2 हमारा अभाज्य संख्या होगा। अब देखिएगा 3 आ गया, क्या आया 2 के बाद? 3। क्या आया? 3। तो 3 हमारा बोलिए अभाज्य संख्या है या नहीं है? 3 में भी हमारा ध्यान दीजिएगा 1 से भाग लगेगा, 3 में भी हमारा 3 से भाग लगेगा, इसका भी 2 का अभाज्य 2 मतलब गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या हुआ? ये भी हमारा अभाज्य संख्या हो गया। अब देखिएगा 4 तो हमारा भाज्य संख्या था, तो उसमें तो 3 का गुणनखंड निकला था, तो भाज्य संख्या था, तो वो तो हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्या 5 होगा? देखते हैं। 5 में 1 से भाग लगेगा, 5 में 5 से भाग लगेगा। ऐसा कौन संख्या है जिसमें 5 से भाग लगेगा, मतलब 1 और 5 के अलावा? नहीं है, तो 5 भी हमारा अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या 6? तो 6 में 1 से भी भाग लगेगा, 6 में 2 से भी भाग लगेगा, 6 में 3 से भी भाग लगेगा, और 6 में 6 से भी भाग लगेगा, यानी 4 गुणनखंड प्राप्त हो रहा है उसका। तो क्या 6 होगा अभाज्य गुणनखंड? नहीं, उसका वैसे संख्या को बोलेंगे अभाज्य संख्या जिसका 2 गुणनखंड प्राप्त हो। ठीक है ना, तो 6 हमारा नहीं होगा। 7? यस सर 7 होगा। 8 नहीं होगा। 9? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यस 9 नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, 9 में 1 से भाग लगेगा, 9 में 3 से भाग लगेगा, 9 में 9 से भाग लगेगा, यानी उसका 3 गुणनखंड प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमको चाहिए कहो, हमको चाहिए मात्र और मात्र 2, तो 9 नहीं होगा। 10 भी नहीं होगा। 11 होगा, 13 होगा, बोलिए 17 और 19 डर कहां तक? अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। ये सभी कौन संख्या है? बोलिए सभी के सभी हमारा अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिएगा सम संख्या यानी कि इवन नंबर। हालांकि बहुत मतलब ये सबको पता होगा सम संख्या और विषम संख्या, लेकिन हालांकि आया है तो बता दिए हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। सम संख्या बोलते हैं वो ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, सम संख्या कहलाता है। कौन संख्या? सम संख्या। वो ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, सम संख्या कहलाता है। देखिए मैं 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 कहां तक? अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। अब देखिएगा विषम संख्या, वो ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, विषम संख्या यानी कि हमारा ऑड नंबर कहलाता है। जैसे में 1 1 3 5 7 9 12
तेरे डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। ये हमारा हो गया विषम संख्या। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर। ध्यान दीजिए बाबू, पहला लेक्चर है, टेंशन नहीं लीजिएगा। इसको थोड़ा बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। जब चैप्टर शुरू करेंगे, पहले अभी चैप्टर शुरू नहीं कर रहे हैं, जब चैप्टर शुरू करेंगे तो देखिएगा ये करते रहिए, आपसे सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। हम नहीं बनाएंगे फिर भी आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको कीजिए नोट डाउन। चलते हैं अगला स्लाइड पर, उसमें पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। जल्दी इसको कीजिए, चलते हैं अगला स्लाइड पर। हाँ तो आइए आते हैं थोड़ा अगला, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सुनिएगा पहले, इस अभाज्य संख्या में पहले ध्यान दीजिएगा। अभाज्य संख्या में सुनिएगा, कोई अगर पूछते आपसे कि अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, बोलिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बोलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। तो 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा, होगा ना। यस, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन आ जाए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या तो क्या बोलिएगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, नहीं वैसी संख्या, मतलब इसमें सबसे छोटी हो, सबसे छोटी भी संख्या हो और क्या हो, सम भी हो और क्या हो, अभाज्य हो। यानी कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, इसमें देखना है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है। तो बोलिएगा इसमें सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य भी हो और सम। तो 2 देखिए, तो सम भी है, सम है 2 ना, हाँ सम है, और अभाज्य भी है। तो 2 है हमारा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। और अगर कह दे कि सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या क्या होगा, सम अभाज्य संख्या बराबर क्या होगा, बोलिए सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या क्या होगा, बोलिए क्या होगा सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, बोलिए दिमाग लगाइए। बहुत सारे बच्चों को आ जाएगा इसमें, देखिए, और बहुत सारे बच्चे मतलब जो नहीं सोच पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, तो हम अभी क्या होता है कि वह ऐसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड प्राप्त हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। 2 गुणनखंड प्राप्त हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो जो 2 है सम है, अभाज्य भी है। लेकिन अब इसके बाद कोई भी सम संख्या अगर आएगा तो उसमें 2 से तो भाग लग जाएगा, तब ना जाके सम कहलाएगा। 2 से उसमें भाग लग जाएगा तो जाके कहलाएगा सम। तो जब 2 से भाग लग जाएगा उसमें, 1 से भाग लग जाएगा उसमें, अपने आप से भाग लग जाएगा उसमें, तो क्या सम बोलिए, क्या वो अभाज्य संख्या होगा, नहीं। अभाज्य संख्या का केवल 2 गुणनखंड होता है। अगर सम होगा इधर 2 को छोड़कर दूसरा कोनो सम संख्या अगर इधर आता है तो इसका मतलब है कि क्या होगा, कि वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन जो 2 है, 2 सम भी है, अभाज्य भी है, और सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या ये 2 ही है। सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या 2 ही है। तो बोलिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या 2। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। चले आगे, यस ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं हम परिमेय संख्या पर। कौन संख्या, परिमेय संख्या। कौन संख्या, परिमेय संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, वैसी संख्या लिखिएगा, वैसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा यहाँ लिखते, लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाता है। कौन संख्या, परिमेय संख्या कहलाता है, क्या कहलाती है। जैसे में ध्यान दीजिएगा, p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जिसमें क्या हो गया हमारा, देखिए में बहुत सारे, देखिए 2 परिमेय संख्या, -5 परिमेय संख्या, 7 बटा 8 परिमेय संख्या, 2 बटा 3 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या, 0 परिमेय संख्या, 0 परिमेय संख्या, -8 बटा 2 परिमेय संख्या, -8 बटा -9 7 बटा कुछ भी लिखिए, सब परिमेय, -7 बटा क्या 3 परिमेय संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या को पहचानना आसान है, ठीक है। तो मतलब इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा इसमें टाइप होता है, तो ये मतलब पढ़ने की उतना जरूरत नहीं है। लेकिन हम अगर पहचान ले कि मतलब कौन कौन संख्या अपरिमेय संख्या होता है, कौन कौन संख्या अपरिमेय संख्या होता है, बाकी अगर ये हम पहचान ले कौन कौन संख्या अपरिमेय संख्या होता है, उसको पहचान ले,
तो उसको छोड़कर अगर दूसरा कोई भी संख्या है तो बोल देंगे परिमेय संख्या। क्या बोल देंगे? परिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद लिखेंगे अभी क्या? अपरिमेय संख्या। पहले बोलिएगा ये इतना क्या है? परिमेय, यानी वैसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन लिखेगा यहाँ पे जहां q बराबर, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तब जाके कहलाएगा क्या? परिमेय संख्या। बोलिए इसमें कोई दिक्कत? परिमेय संख्या में कोई दिक्कत? ये सभी क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या, जो हम अगला वीडियो में बात करेंगे उस पर। आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इतना आप जो पढ़े हैं इसका रिवीजन कीजिएगा और अच्छा से दिमाग में रखिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगा, उसमें पढ़ाएंगे अपरिमेय संख्या, क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, और क्या बोलते हैं हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आवाज गुणनखंड करना उसी में सिखा देंगे, ठीक है ना। तो उससे आपका 1.1 का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर मतलब जो भी इसका टेस्ट का मतलब सीरीज बनेगा, तो आपको अगर ज्वाइन होना हो तो हमारा व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां भी जुड़ सकते हैं। या फेसबुक ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, वहां भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा, सबके सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जुड़ सकते हैं हमसे, ठीक है। और बस आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए और टेंशन नहीं लीजिएगा, आपका सारा का सारा सिलेबस कराया जाएगा इस चैनल पर, जो चाहे मैथ का हो, चाहे एसएसटी का हो, चाहे साइंस का हो, ठीक है ना। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, और हम आपको गारंटी देते हैं कि 400 पार, 400 से 450 पार भी हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर अच्छा से आप पढ़िएगा, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा मतलब आपका मतलब जो कंटेंट मतलब मिलता है, बहुत सारे मतलब पैसा देकर खरीदना पड़ता है, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, बस आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। हमारा मतलब हम गारंटी देते हैं आपको कि 450 के मतलब पार आपको करा देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।